नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलय जैन जी। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ इस वीडियो में, इस चैनल में। सर, मेरा नाम मलय जैन है और मैं वर्तमान में भोपाल में ही पदस्थ हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी है जिसमें मैं अभी एज डिप्टी डायरेक्टर पदस्थ हूँ और इसके साथ साथ पुलिस मुख्यालय में एआईजी प्रशिक्षण के रूप में भी पदस्थ हूँ मैं। सर लिखते भी हैं, लेखक भी हैं। तो सर से मैं सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी सर, पुलिस और मतलब पुलिस विभाग और सीधा साहित्य कैसे? देखिए, पुलिस में तो आप बाद में भर्ती होते हैं। बेसिकली यदि आप साहित्यकार हैं तो वो तो आपके बचपन से या कहीं से आपको ऐसे संस्कार मिलते हैं कि आप लिखना शुरू करते हो। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बता सकता हूँ कि मैं जब शायद स्कूलिंग ही मेरी ख़त्म हुई थी तब से मैंने लिखना शुरू किया था। 16 साल की उम्र में मेरी पहली कहानी जो है वो सुमन सौरभ मैगजीन जो है वो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका उसमें आई थी। फिर मैं जब शायद आप लोग की उम्र से भी कम था तो उस समय तक मेरे 2 उपन्यास जो हैं वो पब्लिश हो चुके थे। तो नौकरी में तो बहुत बाद में आया और ये एक सुखद संयोग तो है कि मैं इसमें पुलिस में। ना, इसमें सर मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हम जब करियर चुनते हैं, ठीक है, तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं या हमारी जो स्किल्स है उससे हम डिसाइड करते हैं अपनी करियर कि हम क्या करेंगे। जब आप लिख रहे थे, आपकी उपन्यास पब्लिश हो चुकी थी, इनफैक्ट आपने जैसे बताया कि हमसे कम उम्र में आपकी 2 उपन्यास पब्लिश हो चुकी थी, तो फिर आपने पुलिस विभाग क्यों चुना? मुझे लगता है कि जो मैं लिख रहा था, जहाँ मैं एक आम जनता की तकलीफ़ों को लिख रहा हूँ, हम्म। तो क्यों ना मैं उन तकलीफ़ों से मुक्त करने के लिए कहीं यदि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम्म। जहाँ मैं उनकी कहीं ना कहीं किसी रूप में मदद कर सकूँ, तो इसके लिए पुलिस विभाग से अच्छा क्या है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने जब वर्दी पहनी तो मुझे लगा कि वास्तव में जो चीज़ें मैं दूर से देखता था अब वहाँ पास में जाकर मैं लोगों की उन समस्याओं को सुलझा पा रहा हूँ। और वास्तव में इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन है नहीं कि आपने किसी आम जनता के एक छोटे से आदमी की, वो चाहे किसी भी प्रकार से असुरक्षित महसूस कर रहा हो, कि आपने यदि उसकी समस्या सुलझा दी, तो इससे अच्छा एक आपको अपने खुद के लिए सेटिस्फेक्शन और अपने जॉब के साथ न्याय क्या होगा। पुलिस वालों का जो व्यक्तित्व है वो मतलब सख्त है, रौबदार है। वो सीधा लाठी से बात करते हैं, एक रौब से बात करते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, और ये गलत है, ये क्राइम है। मतलब आम जनता से होके, क्रिमिनल से होके उनकी जो बातचीत करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं एक रौ भरा, एक सख्त होता है। लेकिन वहीं एक, अगर आप साहित्यकार की बात करें, एक लेखक की बात करें, तो बड़ा एक सॉफ्ट स्पोकन दिखता है। काफी सहज है, कितनी शालीनता से वो अपने शब्दों को एक माला में पिरोता है। तो वो दोनों में बैलेंस कर पाना कितना मुश्किल है। पहली बात तो श्वेता जी, हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम सख्त हैं तो किसके लिए। हम सख्त हैं केवल अपराधियों के लिए, और अपराधियों के लिए उस सख्ती में हमारी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक व्यवहार की बात है, आप आपका एक सॉफ्ट व्यवहार, यदि आप सॉफ्ट स्पोकन हो तो वही तो हमको जनता से जोड़ पाता है। आज यदि हम आम लोगों से, आम जनता से जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, यदि हम उनसे बड़े गौर के साथ बात करते हैं, है ना, उनसे हम गाली गलौज करके बात करते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। हम लोगों से तभी जुड़ पा रहे हैं, लोगों के बीच लोग, हमारा पुलिस का उद्देश्य क्या है, सीधा कम्युनिटी के साथ जुड़ना और लोग हमें अपने बीच का माने, क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अपराधी के लिए हम उतने ही सख्त हैं, लेकिन जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली हमको सहज होना ही पड़ेगा। सरकार या सरकारी लोगों से भी आपकी रोज मुखातिब होती है, तो आपने कुछ सरकार से जुड़ी किताबें, राजनीति से जुड़ी किताबें लिखी हैं? अ, एक, यदि आपकी इतने साल की सेवा हो गई, 15-20 साल, मेरी तो ऑल तो पुलिस में ही 25 वर्ष होने को आ गए, तो निश्चित तौर पे हमारा एक बहुत बड़ा एक अनुभव का एक बड़ा कहना चाहिए कि खजाना हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने ऑफ कोर्स किताब लिखी, मैंने उपन्यास लिखा ढाक के 3 पात, जो कि 2015 में राजकमल प्रकाशन से आया था। उसको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार मिला और करीब 5 उसको अवार्ड्स और मिले। वो पूरा सारे हमारे सिस्टम पर ही था। उसमें मैंने यही बात, उसमें जिन अपराधियों की बात कर रही है, उसमें उसमें बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर है चट्टान सिंह का, जो कि हिस्ट्री शीटर है। और वो अंग्रेज़ों के ज़माने का हिस्ट्री शीटर, तो वो आज के ज़माने की तुलना करके बताता है। तो ये सिस्टम पे मैंने लिखी है। ये थे हमारे साथ मलय जैन जी, जिन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।